हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हमने आपके लिए 2.3 तक के आपके पोएम्स कंप्लीट करवाए हैं 12th स्टैंडर्ड के। आज हम आपके सामने 2.4 हैव यू अर्न योर टुमारो ये पोएम लेकर आए है ना। इसके पोएट कौन है? एडगर गिस्ट। विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें ठीक नहीं, काम ज़्यादा मायने रखता है। 1881 to 1959 है ना। इनकी एज डिफरेंस 1881 में पैदा हुए थे, 1959 में इनकी डेथ हो गई। नाउ ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड में पैदा हुए थे एंड वॉज ब्रॉट टू यूनाइटेड स्टेट व्हेन ही वॉज 10 years old। प्लीज़ आपने टेक्स्ट बुक ओपन किया हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे लिखा है, हम उस पर देख कर पढ़ा रहे हैं है ना। और आप अपने पेंसिल्स, टेक्स्ट बुक में आप पेंसिल से मीनिंग्स लिख सकते हैं। और आपको अगर डिटेल में लिखना है, डिटेल में फुल मीनिंग्स लिखना है, हम क्योंकि लाइन बाय लाइन आपको समझाएंगे। आपको प्लीज़ पूरा क्या करना है, लाइन बाय लाइन लिखना है, तो साइड में कॉपी रखिए और उसमें मीनिंग्स लिखते जाइए, ठीक है। या एक्सप्लेनेशन जो भी लिखना है रिवाइंड करके बाद में देखना है, एज यू विश। चलिए देखते हैं। इंग्लैंड में वो पैदा हुए, ब्रॉट टू यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है। व्हेन ही वॉज 10 years old, 10 साल के थे तो अमेरिका आ गए। ही बिगेन हिज राइटिंग करियर इन 1895 एट द एज ऑफ 14 की एज से ही उन्होंने लिखने स्टार्ट कर दिए थे। देखिए राइटिंग करियर कब से चूज़ किया उन्होंने? 1895, 14 years की एज से। एडगर गिस्ट इज नोन एज पीपल्स पोइट। पीपल्स पोइट के नाम से उनको जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? फॉर ए सिंपल स्टाइल एंड ऑप्टिमिस्टिक टोन राइटिंग। एकदम सिंपल तरीके से लिखते थे जो हर किसी के समझ में आ जाए। सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे, सिंपल टोन रखते थे, बहुत अच्छे से लिखते थे ताकि हर बंदा उनकी उस लैंग्वेज को समझ सके, ठीक है। देन गेस्ट इज एन अमेरिकन राइटर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। अमेरिकन राइटर थे, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए भी लिखा करते थे। दिस इज एन इंस्पिरेशनल पोएम। ये पोएम बहुत इंस्पिरेशन, हमें बहुत इंस्पिरेशन देकर जाती है। देखते हैं। इन दिस पोएम द स्पीकर इज आस्किंग द रीडर वेदर दे हैव डन एनीथिंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ एनदर ह्यूमन बीइंग और नॉट। क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। हर एक टाइम पे रीडर क्या कर रहे हैं? आपसे और हमसे, ये सॉरी रीडर बोलते हैं, राइटर मतलब ये जो पोएट हैं ये क्या कर रहे हैं? रीडर से क्वेश्चन करते हैं। रीडर इन द सेंस हम और आप। हम इधर रीड कर रहे हैं, आप उधर रीड कर रहे हैं, तो हमसे और आपसे हर एक लाइन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। हर एक लाइन पे अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। कि उन्होंने दूसरे इंसान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ किया है? देखिए लिखा है ना यहाँ पे, दे हैव डन एनीथिंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग और नॉट। किसी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ किया है या नहीं? इट इज़ अप टू यू। ये तुम पर डिपेंड करता है, ये तुम पर डिपेंड करता है क्या? वेदर यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर और नॉट। कि तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा जो भविष्य है वो कैसा होगा, बेहतर होगा या नहीं, ये तुम पर डिपेंड करता है। उसके पहले उन्होंने क्या पूछा कि तुमने किसी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ किया है कि नहीं। और फिर क्या कहा उन्होंने कि तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो बेटर होगा या नहीं। क्या मैच करता है कि अगर तुमने दूसरों के लिए किया है तो तुम्हारा फ्यूचर ऑब्वियसली बेटर होगा, क्योंकि तुम दूसरों के लिए करोगे तो वो ऊपर वाला तुम्हारे लिए करता है। तो ये तुम पर डिपेंड है। आगे देखिए, एक एक लाइन में बहुत अच्छी बातें बताई है उन्होंने, ध्यान दीजिए इधर। Therefore one should consider one's action and deeds carefully and plan according for a better future। मतलब क्या कहा उन्होंने? बेहतर भविष्य के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों और अपने कार्यों को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सावधानी पूर्वक उन चीज़ों पे विचार करना चाहिए। अगर कुछ भी काम कर रहे हैं आप तो उसके पहले बहुत कुछ सोचो समझो, अपना कर्म अच्छा बनाने की कोशिश करो। समझ में आ रहा? ध्यान दीजिए कौन सा पोएम है। हैव यू अर्न योर टुमारो। क्या तुमने अपना कल का दिन कमाया है? क्या तुमने अपना कल कमाया है? ये कल कमाना क्या होता है सब समझ में आएगा अभी। चलिए स्टार्ट पोएम। इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे। क्या कोई खुश है? क्या आप उनसे मिले हैं? या क्या आज तुमने ऐसा कुछ काम किया है जिसके कारण किसी को खुशी मिली हो? आप उनसे मिले, आप उनसे मिले तो क्या उन्हें खुशी हुई? क्या आपसे मिलकर उन्हें खुशी हुई? उन्हें कोई खुशी मिली? इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे। क्या उनके रास्ते से आप गुजरे तो उन्हें खुशी हुई? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक हिम टुडे। क्या किसी को याद है कि आज आपने उनसे बात की? क्या आपने कभी ऐसे कुछ किसी से ऐसे मीठे बोल बोले कि किसी ने उसके चलते आपको याद किया? एक एक चीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या कहा जा रहा है भाई? सवाल हमसे और आपसे ही पूछ रहे हैं, ध्यान रखिए, है ना। किसी का भला किया आपने, किसी से का भला हुआ हो, ऐसा कोई पल था जिसमें आपने किसी का भला किया? समझ में आ रहा है? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे।
कोई तुमको याद कर रहा है कि तुमने किसी के लिए बहुत अच्छा काम किया, किसी का भला किया। जब किसी का भला करते तो हमें दिन भर याद करते हैं, दिन भर क्या कई कई दिनों तक याद रखते हैं, ठीक है। दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। मतलब दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर, ये डे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। हाँ, तो देखिए एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। टॉयलिंग टाइम इन द सेंस क्या होता है, टॉयलिंग टाइम ये मेहनत भरा जो दिन है, इज थ्रू, अब ये ढल रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, मेहनत करके ये जो काम करने वाला जो दिन है लगभग समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहे, बाकी सारे दिनों की तरह ये मेहनत भरा दिन, अब रोज की तरह दिन तो समाप्त होना ही है ना। रोज की तरह सुबह होता है, दोपहर होती है, शाम होती है, फिर रात होता है, दिन तो समाप्त होते ही। तो रोज की तरह का मेहनत भरा ये दिन भी क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, ये दिन भी ढलने का है। तो जिस तरह बाकी दिन मेहनत करते हैं ना, वैसे भी आज भी मेहनत का दिन खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अब देखिए आगे, इज देयर एनी वन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू। क्या ऐसा कोई भी है जिसके लिए, जिसने आपके प्रति कृतज्ञता, ठीक है, आपकी कृतज्ञता के प्रति किसी ने आपको याद किया हो, मतलब आपने किसी का कोई भला किया है, आपने किसी पे काइंडनेस दिखाया, मतलब ऐसा कोई आप अपने बिजी शेड्यूल में से कोई समय निकाल कर ऐसा कुछ काम किया है जिससे कोई तुम्हें याद करता हो। आप खुद याद कीजिए, है ना। मेहनत भरा दिन, हर किसी का मेहनत भरा दिन है, हर किसी का बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन तुम्हारी काइंडनेस के लिए क्या किसी ने तुम्हें याद किया, ऐसा आज के दिन में से कोई सा ऐसा पल है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु कम अलोंग और अ चर्लिश, ठीक है, शॉर्ट और अ चर्लिश शॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग। मीनिंग बताएंगे, मीनिंग भी लिखते जाइए, मीनिंग लिखेंगे तब जल्दी समझ में आएगा। वे यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश अलॉन्ग द वे और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे। चलिए देखते हैं। डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु कम अलॉन्ग। कभी पूछते हैं कि क्या आपने मित्र का, आपका जो मित्र है उसका पूरे दिल से वेलकम किया है, स्वागत किया है। हाँ, क्या आपने आज अपने दोस्त से बड़ी खुशी से मिले हैं, बड़े प्यार से अपने मिले हैं अपने दोस्त से। कभी होता है बहुत दिनों बाद कोई फ्रेंड्स आता है, कुछ होता है, तो उनसे बड़े प्यार से मिले हैं या नहीं मिले हैं। अब देखिए क्या बोलते हैं। और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड द वैनिश इन द थ्रॉन्ग। चर्लिश सॉर्ट मतलब क्या होता है, जैसे किसी ऐसे आवेश में आकर के बोलना, इगोइस्ट से, है ना, हाउडी हाय हेलो बस कैसे हो, इस तरह से। वैनिश मतलब गायब हो जाना, एंड थ्रॉन्ग मीन्स होता है भीड़। वैनिश पाउडर आता है ना, दाग जो गायब कर देता है, ठीक है, वैनिश मीन्स गायब एंड थ्रॉन्ग मीन्स भीड़। तो और क्या कह रहे हैं, और चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी, और क्या बस हाय कैसे हो बस ऐसा करके भीड़ में गायब हो गए, उसे पीछा छुड़ाना जिसे कहते हैं, है ना। मतलब वो आया तो आपको कोई खुशी नहीं हुई उसके आने से, बस आपने एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि हाय कैसे हो, कितने दिनों बाद मिले, बस ऐसा करते बोल के धीरे धीरे साइड से टरसक लिए, सट गए, ठीक है। तो ये ऐसा कि आप कैसे हो बस ऐसा बोल के भीड़ से चले गए, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, भीड़ में कहीं खो गए, मतलब दिखावा। क्या आपने ऐसा किया? कौन पूछ रहे हैं? कवि पूछ रहे हैं, पोएट पूछ रहे हैं कि आप अपने मित्र से बहुत खुशी से मिले, चीयरफुल ग्रीटिंग किए, या बस हाय हेलो कैसे हो ऐसा बोल के भीड़ में कहीं गायब हो गए। आगे देखिए। वेयर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश अलॉन्ग द वे। या तुम इतने सेल्फिश हो कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने बारे में करना, बाहर क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम, है ना। ये जो दुनिया जिसमें कहीं दुखी है, तुम्हें कुछ दुखी लोगों की बातें ही नहीं सुनाई दे रही, सिर्फ अपने और अपने में ही इतने मगन तो नहीं थे, क्या आज अपने किसी के साथ स्वार्थ से भरा या लापरवाही भरा व्यवहार तो नहीं किया, लापरवाही भरा ऐसा लापरवाही भरा व्यवहार तो नहीं किया किसी के साथ। वेरी सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश्ड अलॉन्ग द वे। पूरे दिन में, पूरे समय में तुमने किसी के साथ इतना ऐसा बुरा व्यवहार, ऐसा लापरवाही भरा व्यवहार तो नहीं किया। क्या तुम्हें किसी की बातें सुनाई दी या नहीं, किसी दुखी लोगों की बातें सुनाई दी या नहीं, या सेल्फिश हो कि सिर्फ अपने काम में मगन रह गए। और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे। मतलब क्या कह रहे हैं, क्या आज आपके लिए, आपके किए गए किसी काम के प्रति किसी ने आपके लिए कृतज्ञता व्यक्त की, किसी ने आपको थैंक्स बोला। ऐसा भी होता है ना, किसी ने आपको थैंक्स बोला। अगर आपने किसी के लिए का भला किया होगा तो स्वाभाविक सामने वाला तो थैंक्स बोलता ही है, आपको हमेशा याद करता है ना। मतलब तुमने ऐसा कुछ काम किया कि सच्चे दिल से कोई आपको थैंक्स बोले, सच्चे दिल से कोई आपको याद करे, सच्चे दिल से तुम्हें कोई दुआएं दे। एक छोटा सा भी अगर आपने किसी के लिए कुछ किया हो, है ना, तो वो कभी नहीं भूलेगा। तो ऐसा क्या कुछ काम किया है आपने? आगे देखिए। कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मैनी दैट यू पास्ट इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड डज अ मैन
होप्स वर फेसिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड। देखिए, कैन यू से टुनाइट, क्या आज रात आप ये कह सकते हैं, इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट, मतलब ये जो दिन का जो अंत हो रहा है ना, क्या दे रहे हैं यहाँ पर, इन पार्टिंग विद द डेज, डेज का जो पार्ट हो गया, ये जो दिन का जो एक पार्ट है, मतलब जो एंडिंग पार्ट है ना, दैट स्लीपिंग फास्ट, जो कि सोने का समय है। तो इस टाइम पे क्या तुम ये कह सकते हो, क्या तो अब तुम सोने जा रहे हो, तो क्या इस टाइम पे तुम ये कह सकते हो क्या, दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मैनी दैट यू पास, मतलब इतने सारे लोग जो तुम्हारे रास्ते से गुजरे, जितने लोग तुमसे मिले, क्या उनमें से आपने किसी की भी मदद की है? रात में सोने के पहले क्या तुम अपने आप से ये कह सकते, ईमानदारी से कह सकते कि हाँ मैंने आज इसकी मदद की है? क्या तुम आज रात ये कह सकते कि सिंगल ब्रदर की हेल्प भी मैंने की है? ठीक है, एक व्यक्ति की भी मदद करके अगर आप खुश हो तो ईमानदारी से अपने आप से तुम कह सकते हो, है ना, कि मैंने किसी की मदद की। तो क्या ऐसा कह सकते हो? क्या दिया यहाँ पे, इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग अपार्ट, इसका मतलब क्या होता है, जो समय है वो रेत की तरफ फिसल रहा है, मतलब दिन तेजी से खत्म हो रहा है, रात हो रही है ना, इसका मतलब ये समझ आ गया। नाउ आगे देखिए, इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड, क्या एक सिंगल हार्ट मतलब कोई सा भी एक दिल मतलब कोई एक व्यक्ति, क्या आपने जो किया, किसी एक व्यक्ति का भी दिल खुश हो गया? क्या आपने ऐसा कोई काम या प्यारी बातें की हो जिसकी वजह से उस सामने वाले बहुत रिजॉइसिंग, बहुत हैप्पी फील कर रहा हो, बहुत खुशी मना रहा हो आपकी वजह से? ऐसा कोई पल था जिसमें आपने कुछ ऐसा किया हो उसके लिए, या उसे थोड़ा सा भी खुशनुमा माहौल दे दिया हो जिसके कारण वो बहुत बड़ा एंजॉय कर रहा हो? आपने कुछ ऐसा किया है? नाउ विथ डज अ मैन whose hopes were facing now with courage looks ahead, मतलब क्या कर रहे हैं, क्या किसी निराश व्यक्ति के मन में एक उम्मीद जगाई है तुमने, उसको हिम्मत दी है कि वो आगे बढ़ सके? डज अ मैन whose hopes, उसकी जो होप्स थी, है ना, वर फेडिंग, जिसका जो कि निराशा के गर्त में समा रहा था, निराशा के गर्त में समाना इन द सेंस बहुत दुखी हो जाना, अपने आप को एकदम पुअर समझ लेना। नाउ विथ करेज लुक अहेड, क्या उसे आगे का रास्ता दिखाया, हिम्मत से उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की है आपने? हाँ, तुमने आशा के मतलब नए बोल से उसके अंदर नई उम्मीद की किरण जगाई है? क्या तुमने ऐसा काम किया है? क्या दुखी निराश मन को अपने मीठे बोल से उसके दुख को एंड कर दिया? क्या तुमने ऐसा कुछ काम किया है? कभी पूछ रहे हैं। आगे देखिए, डिड यू वेस्ट द डे और लॉस इट, देखिए क्या कह रहे हैं, वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट? Did you leave a trail of kindness or a scare of discontent? As you close your eyes in slumber, do you think that God would you? You have earned one more tomorrow by the work you did today. अब देखिए, अब ये जो आपका मेन पोएम का जो टाइटल है, ये इतनी सारे क्वेश्चंस क्यों पूछे उन्होंने, अभी आपको समझ में आएगा। Did you waste the day or lost it? क्या आपने आज का अपना दिन ऐਵੇਂ ही गंवा दिया? ऐਵੇਂ ही बोलते हैं ना लोग, ऐवे ही गंवा दिया मतलब यूं ही गंवा दिया, यूं ही बर्बाद कर दिया। और लॉस इट, इसे खो दिया। वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, या क्या उसे बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया? आज आपके आज के दिन को बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया। अच्छी तरह से यूज़ करना मतलब आप किसी की मदद करते तो भी वो दिन आपका यूज़फुल होता है, ठीक है। और सोरली स्पेंट, या फिर व्यर्थ ही खर्च कर दिया, ऐसे ही बस इधर उधर भटकते रहे, समय वैसे ही गंवा दिया। तो क्या आज आपने ऐसा किया? आज का दिन यूं ही खत्म कर दिया? जस्ट मिनट, सॉरी, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम थी इसलिए थोड़ा ब्रेक लग गया, ठीक है। देन पढ़ते हैं आगे। हाँ, डिड यू वेस्ट द डे और लॉस इट, वॉज इट वेल और श्योरली स्पेंट, क्या तुमने अपना आज का दिन पूरा वेस्ट कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया, उसे खो दिया, या वॉज इट वेल, या फिर किसी अच्छे काम पे लगाया, है ना, उसे अच्छी तरह से यूज़ किया, या और श्योरली स्पेंट, या व्यर्थ ही गंवा दिया, व्यर्थ ही खर्च कर दिया। स्पेंट मतलब खर्च करना होता है ना, व्यर्थ ही खर्च कर दिया। डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और स्केयर ऑफ डिसकंटेंट, इसका मतलब क्या होता है, क्या आपने किसी को मुस्कुराकर पीछे छोड़ा? डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस, आपने किसी को मुस्कुराकर पीछे छोड़ दिया। मुस्कुराहट तो दे सकते हैं ना, कोई भी व्यक्ति हो, एक छोटी सी मुस्कान देना बनता है। तो क्या आपने दिल को बर्बाद कर दिया, उसे अच्छी तरह से यूज़ किया, या ऐसे ही खर्च कर दिया? क्या आपने किसी को मुस्कुराकर पीछे छोड़ा, या किसी को अनदेखा कर दिया? और स्केयर ऑफ डिसकंटेंट, क्या आपने किसी को ऐसे ही अनदेखा कर दिया, आप उसे देख रहे हैं लेकिन इग्नोर करके जा रहे हैं? ऐसा होता है ना। क्या है, दिन भर में जो तुमने किया, किसी की मदद करते हो या उसे चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, मदद तो करनी चाहिए, ठीक है, अगर ज़रूरी हो तो। चलिए क्या है, अगर किसी की मदद करते हो तो अपना ही मन पॉसिबिलिटी से भर जाता है, सारे फ्रस्ट्रेशन का एंड हो जाता है, सारा जो टेंशन भरा दिन है वो वैसे ही उड़ जाता है।
तो मदद करने से जब पॉसिबिलिटीज़ आती है तो मदद कर देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से। देखिए क्या बोल रहे हैं। अब जब जो पोएट कहते हैं जो दिन भर तुम्हें जो करना है वो तुमने किया, ठीक है, तुमने जिस रास्ते पर चल पड़े थे वो रास्ते पर तुम चले। अब जिससे तुम मिले, है ना, जिससे तुमने कुछ बातें की, उनसे अच्छी बातें की, तो जो सामने वाला है वो भी अच्छे राह पर चलेगा, तुम्हारे रास्ते को तुमको ही फॉलो करेगा। तुमने क्योंकि उससे अच्छी बातें की, है ना, तो वो भी अच्छी ही बातें करेगा। तुमने जो करना था, मतलब काइंडनेस के रास्ते पर चले हो तो वो लोग भी उसी रास्ते पे चलेंगे। अच्छे रास्ते पर चलोगे तो सामने वाला भी, जिससे तुमने अच्छी बातें की हो या मिला हो, अगर तुम गुस्से में हो तो स्वाभाविक है सामने वाला भी वैसे ही करेगा, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। समझ में आ गया? मतलब क्या आपने किसी को मुस्कुरा कर किसी को देखा, उसे पीछे छोड़ दिया कि अब वो अपने हिसाब से आगे चलता चले, ठीक है। अब देखिए, यू हैव अर्न वन, थिंक दैट गॉड वुड से यू हैव अर्न वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पोएट कहते हैं आप जब तुम सोने जाओगे तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि भगवान तुम्हारे सपनों में आएंगे और ये बोलेंगे कि आज हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने अपने लिए एक कल कमा लिया है। क्या तुमने अपना कल का दिन कमाया, अपने लिए कल कमाया? तो वही कह रहे हैं, भगवान कहेंगे कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये अब जो कल आने वाला जो कल है वो तुम्हारा है, तुमने कमा लिया, तुमने अपनी मेहनत से वो कल कमा लिया। बहुत प्यारी पोएम है। बात समझ में आ गई होगी, पोएम बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद तो यही करते हैं। कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में ही हमें समझ में आएगा कि ये पोएम कैसी है, ठीक है। पोएम तो बहुत अच्छी है, हमारे पढ़ाने की स्टाइल कैसी है वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पोएम 2.5 में। ओके, गुड बाय, गुड लक एंड प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।